हम लोग आज अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म, आपको मालूम होगा, आपने ये एक्सपेरिमेंट कभी किया है या नहीं किया है कि एक थ्रेड में कोई आपने एक मैग्नेट, ठीक है, कैसा भी मैग्नेट हो, जरूर नहीं कि ये बार मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसको आप इस तरीके से हैंग कर देंगे और वो फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद ये रेस्ट पे जब जाएगा तो इसका एक पोल नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाता है, जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और एक जो होता है साउथ की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो और अगर आप इसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट लेकर के आते हैं, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से फिर से रीअलाइन करना शुरू करता है। अगर हम कोई एक्सटर्नल और एक मैग्नेट बार मैग्नेट ले आते हैं तो ये इसके हिसाब से अलाइन होता है। तो हम ये जानते हैं कि एक बार मैग्नेट जो है उसका अलाइनमेंट चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट, ठीक है। और वो उस मैग्नेट के हिसाब से, जैसे अगर आपने नॉर्थ यहाँ पे रखा है तो साउथ वाला जो है वो पोल उस तरफ इंडिकेट करेगा, उस तरफ घूम जाएगा। अगर आप नॉर्थ को इधर की तरफ ले आते हैं, ठीक है, तो ये वाला नॉर्थ जो है वो घूम जाएगा ऐसे, और इधर साउथ वाला पोल आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। और फिर इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा दें तो फिर से ये धीरे धीरे अपने पुराने वाले पोजीशन में लौट आएगा, ठीक है, और हमेशा उसी एंगल पर जाकर के रुकेगा, ठीक है। तो चूंकि एक मैग्नेट की वजह से अफेक्ट होता है, और अगर फ्रीली हैंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अर्थ भी एक मैग्नेटिज्म है, अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रखता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक बार मैग्नेट लाते हैं तो चूंकि वो उसके काफ़ी क्लोज होता है तो और स्ट्रांग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड के हिसाब से अलाइन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप बार मैग्नेट ला रहे हैं, उसका जो फील्ड है वो अर्थ के फील्ड से स्ट्रॉन्गर है, तो ये जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो फील्ड हम हटा लेते हैं तो फिर से ये अर्थ वाले फील्ड के हिसाब से अलाइन हो जाता है। तो आपको मालूम है कि हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस से हम ये कह सकते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट है, ठीक है। और इसका जो फील्ड है करीब करीब 10⁻⁻5 टेस्ला के अराउंड होता है, ठीक है, जो आपके बुक में प्रोवाइडेड है 10⁻⁻5 टेस्ला लिखा हुआ है, पेज नंबर 185 पे, ठीक है। तो अर्थ का ये जो फील्ड है काफ़ी वीक है कंपेयर टू ए बार मैग्नेट जो सम टेस्ला में हो सकता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये फील्ड काफ़ी वीक है, ठीक है, वीक भी है, और ये फील्ड हर जगह सेम नहीं है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंडिया में अगर ये फील्ड मान लेते हैं दिल्ली में कुछ है तो हो सकता है आगरा में कुछ और हो। इवन प्लेस टू प्लेस 1-1 किलोमीटर पर ये फील्ड जो होता है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। हाँ, बहुत एप्रिसिएबल चेंज नहीं होता है, बहुत स्लाइड चेंज होता है। तो अर्थ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो होता है पोल्स पर, ठीक है। तो पोल्स पहले हम समझें, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थ का ओरिएंटेशन जो है हमारे सोलर सिस्टम में कैसा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सन है, ठीक है, और सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। ये इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ठीक है, मैंने सर्कुलर ही दिखा दिया लेकिन इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ठीक है। सन इज एट वन ऑफ द फोकस, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि सन यहाँ पर हम दिखाते हैं, अर्थ यहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड है, ठीक है। सिचुएशन ऐसा नहीं होता, स्लाइटली इलिप्टिकल, नॉट इतना ज़्यादा इलिप्टिकल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये है टॉप व्यू कि बीच में सन देख रहे हैं और ये अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने साइड व्यू, साइड से अगर इधर से कोई देखता है, इधर से देखने वाला देखेगा तो क्या दिखेगा वो मैंने बनाया है, ठीक है।
तो ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये प्लेनेट घूमते हैं, ठीक है, सारे प्लेनेट्स ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में घूमते हैं, एक को छोड़ करके। मैंने आपको एक होमवर्क भी बहुत पहले दिया था, ठीक है, कि अर्थ जो है वो घूमते वक्त ये जो प्लेन है इसको हम कहते हैं एक्लिप्टिक प्लेन। एक्लिप्टिक कहते हैं इस प्लेन को, ठीक है। द प्लेन इन विच अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द प्लेन, इप्लिप्टिक प्लेन कहते हैं इसको, ठीक है। और एक्लिप्टिक प्लेन में हमारा जो अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ का जो रोटेशन जिस एक्सिस के अबाउट होता है वो दूसरा एक्सिस है, ठीक है। हम लोग चाहें तो इस इक्लिप्टिक के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये है, इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, वैसे ही हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो ये है वो लाइन, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लग तो नहीं रहा है, ठीक है। ये है वो लाइन जो परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर टू द एक्लिप्टिक प्लेन। और अर्थ, ये है अर्थ। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। ये यहां से जो एंगल होता है, ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया था बहुत पहले, ठीक है, ये एंगल कितना होता है। तो ये एंगल जो है वो 23.5 डिग्रीज होता है। 23.5 डिग्रीज से ये एक्लिप्टिक प्लेन के परपेंडिकुलर से झुका हुआ है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये घूमती है अर्थ, ठीक है। और इसी वजह से क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो है वो इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर जो है इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और ये वाला कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर पूरे अर्थ पर एक जैसा मौसम नहीं रहता, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, उल्टा होगा। इसके पीछे कारण ये है कि जो टिल्टेड वाला हिस्सा है, ठीक है, ऐसे, ओके, ये जब एक तो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, दूसरा चारों तरफ अर्थ के भी घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ जो रीजन होता है, ये झुका वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन सन के क्लोज हो जाता है, ये वाला रीजन सन से थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे समर सीजन और विंटर सीजन चेंज होता है, ठीक है। और भी कारण है, क्योंकि एक कारण तो और है कि सन जो है वो बिल्कुल मिडिल में नहीं है, ठीक है, एक एलिप्स है तो थोड़ा सा साइड में खिसका हुआ होगा, ठीक है। तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो भी चेंज होता है, ठीक है। कभी ये नज़दीक हो जाता है, कभी ये थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा असर इस बात का पड़ता है कि अर्थ झुका हुआ है, ठीक है। अर्थ का अपना भी तो डायमीटर है। सो इस एक्लिप्टिक से जो झुकाव है, थोड़ा सा जो टिल्ट हो रहा है 23.5 डिग्री, इसकी वजह से भी अर्थ पर जो है वो क्लाइमेट, ये सब जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है, मौसम बदलता है, ओके। तो जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ घूमती है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये वाला पॉइंट कहलाता है नॉर्थ पोल। इस पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल, ओके। और नीचे वाला जो है ये पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं साउथ ज्योग्राफिक, ठीक है। ये नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल है और साउथ ज्योग्राफिक पोल है। अगर आप आसमान में छत पे जाके रात में अगर आप देखते हो तो आपको हर दिन जो तारों का जो पोजीशन होता है वो बदलता है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, ये है अर्थ और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल सामने जो स्टार होता है ना, इसको हम कहते हैं पोल स्टार, ठीक है। ये घूम रहा है तो पोल स्टार का जो पोजीशन होता है वो
फिक्स रहता है, क्योंकि आप यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, घूमते वक्त क्या होता है, आपका पोजीशन यहाँ से वहाँ चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन ये जो स्टार है आपको स्टैटिक दिखाई देगा बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके अलावा जो अगल बगल के जो स्टार्स होते हैं उनका पोजीशन आपको चेंज होता हुआ दिखाई देता है जैसे जैसे रात होती है। ठीक है, आपको उनका पोजीशन डे बाय डे और एक रात में भी थोड़ा बहुत चेंज आपको दिखाई देगा अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो। ठीक है, ये वैसे पोल स्टार भी चेंज होता रहता है, हम वो बात अभी नहीं डिस्कस करें। ड्यू टू प्रिसीजन ऑफ अर्थ पोल स्टार भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे अभी पोलरिस है, कभी वेगा हो जाता है। ठीक है, इन ईयर ऑफ स्पैन ऑफ 26,000 ईयर्स अर्थ का जो पोल स्टार है वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफिक आपको समझ में आ गया कि ये पोल क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं कि अर्थ के अंदर में एक मैग्नेटिक जो फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए लोगों ने बहुत पहले एक रॉन्ग थ्योरी दी थी। ठीक है, उनका मानना यह था कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर में कोई एक बार मैग्नेट के जैसा मैग्नेट एम्बेडेड होगा, अंदर में होगा, काफी अंदर। ठीक है, तो पहले तो ये बनाते हैं कि ये जो है दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक। ओके, यहाँ से 20 ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है विच इज 23.5 डिग्री झुका हुआ। तो ये जो पॉइंट है हमने इसको कहा है नॉर्थ जियोग्राफिक पोल और इस पॉइंट को कह दिया साउथ जियोग्राफिक। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो अगर एक मैग्नेट है तो आपको मालूम है कि मैग्नेट में पोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक बार मैग्नेट के पोल्स को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कह सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम एक नया डेफिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये जस्ट इस क्लास के लिए है। आपको मालूम है कि फील्ड जो होता है नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ पोल में इंटर करता है। ठीक है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल से इंटर करता है आउटसाइड द फील्ड मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो हम बाहर वाले की ही सिर्फ बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो नॉर्थ से फील्ड निकल रहा है, इस पोल को हम लोग नॉर्थ पोल कहने के बदले अब हम लोग आउट पोल कहते हैं। ठीक है, आउट। ठीक है, और इस पोल को हम कहते हैं इन, क्योंकि यहां से फील्ड इंटर करता है, यहां से फील्ड निकलता है। ओके, इन पोल एंड आउट पोल नाम रख दिया गया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो लोगों ने देखा कि जो अगर आप मैग्नेट ऐसे लटकाते हैं, ठीक है, हैंग करते हैं किसी थ्रेड से, तो एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। या फिर आप एक मैग्नेटिक कंपास ले आते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप कहीं कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मैप पर उस डायरेक्शन को ट्रैक करना शुरू करते हो। ठीक है, एक बड़ा सा मैप ले लेते हैं और उस मैप पर आप जहां पर भी खड़े हैं उसका अप्रोक्सीमेट लोकेशन ले करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग प्लॉट करते हैं, और इस तरीके से प्लॉटिंग करते करते पूरे अर्थ की प्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक है, कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लेते हैं कि दिल्ली में या इस प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो इधर की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, कहीं आगरा चले गए, इलाहाबाद चले गए, ऐसे इंडिया से बाहर चले गए, श्रीलंका चले गए, ठीक है, यूएसए चले गए, हर जगह हम लोग क्या करते हैं, मैप पर इस डायरेक्शन को मार्क करते चले जाते हैं। ठीक है, और इससे आपको क्या मिलता है कि पूरे वर्ल्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसको जब हम ओवरऑल ऑब्जर्व करते तो पाते हैं क्या कि मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल की तरफ अलाइन होता है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल से वो थोड़ा सा झुका हुआ है। एक्चुअली जो मैग्नेट है ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, ऐसा मतलब जो रॉन्ग थ्योरी में की बात कर रहा था मैं कि ये एक मैग्नेट है, आप मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है। ठीक है, इसका ये वाला जो पोल है यहाँ पर जो होगा वो इन पोल होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आउट पोल है।
मैं इन पोल और आउट पोल जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों ने क्या सोचा कि अर्थ के अंदर में एक्चुअली एक बहुत बड़ा जो है वो एक बार मैग्नेट उसके अंदर में है जो बहुत गहरे में होगा, ठीक है। और चूंकि आपको मालूम कि मैग्नेट क्या है, जैसे मैग्नीशिया में पत्थर मिला था, मैग्नेट्स मिले थे, उसी तरीके से लोगों को लगता था कि अर्थ के अंदर में बहुत बड़े बड़े मैग्नेटिक जैसे पत्थर या ऐसी कुछ चीजें अंदर में होंगी, जिसकी वजह से अर्थ जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और अर्थ के चूंकि वो बहुत गहरे में है इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, और उसी वीक फील्ड के हिसाब से जो मैग्नेट हम हैंग कर रहे हैं वो अलाइन हो जाता है। तो ये सब लोग सोचते थे किसी जमाने में, ठीक है। तो यानी कि इस पोल को जो नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल के नजदीक था, ठीक है, एक्चुअली ये इन टाइप का पोल था, मतलब इसमें फील्ड इंटर करता था, ठीक है। ये जो मैग्नेट अंदर में हम इमेजिन कर रहे हैं इसके अंदर में फील्ड जो है वो इस तरीके से अगर आप दिखाना चाहें, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ही झुका के दिखाया जा रहा था कि आपको ये डायग्राम में क्लियरली दिख जाए, लेकिन इतना ज्यादा 23.5 डिग्री इससे थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा गलती हो सकता है, एग्जैक्टली मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फील्ड एक्चुअली इंटर करता है, ठीक है, और यहां से बाहर निकलता है फील्ड, ओके। और जिस पॉइंट पे ये इंटर करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोल है मैग्नेट, अर्थ इज ए मैग्नेट, और उसके लिए हमने एक अंदर में एक बार मैग्नेट इमेजिन किया है, उसका जो इन पोल है वो इधर की तरफ होता है, ठीक है, नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल के पास में होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर एंगल देखें तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये आपके बुक में दिया हो गया होगा 11.3 डिग्रीज के आसपास होता है, ठीक है, 11.3 डिग्रीज। यानी कि नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल से ये जो अर्थ का जो एक्सिस है, ठीक है, उस एक्सिस से जो मैग्नेटिक पोल है वो 11.3 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली एक इन पोल है, यहाँ पर एक आउट वाला पोल है। बिकॉज दिस इन पोल इज क्लोज टू द नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल, तो इस पोल को हमने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कह दिया। नॉर्थ वाले के नजदीक था, तो जो मैग्नेटिक पोल है वो क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहा गया। और ये चूंकि साउथ पोल, साउथ ज्योग्राफिक पोल के नजदीक था, इसलिए इस पोल को जो यहाँ पे बन रहा है उसको हम लोग साउथ मैग्नेटिक पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के पोल्स हो गए, ठीक है। एक पोल क्रिएट होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रोटेशनल एक्सिस के एंड्स पे क्रिएट हो रहा है, और दूसरा अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से हम उसमें मैग्नेटिक पोल्स इमेजिन करते हैं। दोनों अलग अलग तरह के पोल्स हैं, एक है ड्यू टू रोटेशन और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो है उसको डिफाइन करने के लिए हमने ये वाले पोल का नेम यूज किया है, बिकॉज इट इज क्लोज टू नॉर्थ ज्योग्राफिक, ठीक है। ये वाला जो पोल है वो कनाडा के पास में लाई करता है, ठीक है, और जो नीचे वाला पोल है समवेयर इन अंटार्कटिका, ठीक है। आपके बुक में शायद मेंशन हो, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक है और यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक है, ठीक है। तो अब जो हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं उसमें हम ये एक्लिप्टिक का जो परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्लिप्टिक, अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है। आपको मालूम है कि जो नॉर्थ पोल होता है, किसी भी बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वहां से फील्ड निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है, ठीक है, एक्चुअली। जबकि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है उसमें बाहर निकलने के बजाय अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ का जो मैग्नेट है, ठीक है, जो हम बार मैग्नेट इमेजिन कर रहे हैं अर्थ के अंदर में, उसका जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है एक्चुअली बिहेव्स लाइक द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। इट इज एन इन टाइप ऑफ पोल, नॉट आउट टाइप ऑफ पोल, ठीक है। तो हम बार मैग्नेट के पोल्स को डिफाइन करने के लिए अर्थ का रेफरेंस लेते हैं, और अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वो पोल है जो इन या आउट नहीं से, इन होने या आउट होने से नहीं डिफाइन करते हैं। आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि जिसमें से फील्ड बाहर निकलता है दैट इज नॉर्थ पोल, आउट वाला पोल नॉर्थ होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये बार मैग्नेट पे लागू होता है लेकिन अर्थ पे नहीं होता, ठीक है। बिकॉज अर्थ के फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया है कि विच इज क्लोजर टू द नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल,
ठीक है। अब ये चाहे इन होता है या आउट होता है उससे में मतलब नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आउट वाला पोल बाय द वे होता, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की होती कि यहाँ से फील्ड आउट निकलने वाला होता, तो तब भी इसको हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ही कहते, ठीक है। और जब हम उस समय बार मैग्नेट को डिफाइन करते तो साउथ में से बाहर निकलता फील्ड, ठीक है। यानी कि बार मैग्नेट को फील्ड को डिफाइन करने के लिए अर्थ के फील्ड को रेफरेंस लिया गया है, ठीक है। और जो ज्योग्राफिक पोल होता है उसके हिसाब से हमने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल डिफाइन किया है, ठीक है। इन और आउट होने की वजह से नहीं किया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा कुछ चीजें जो ज्योग्राफी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, उनके वो आपको जानना होगा यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट्री ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। पहले हम लोग सारा कुछ जो डिफाइन करने वाले हैं वो होगा ज्योग्राफिक, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो एक्सिस बना रहा हूँ वो रोटेशन वाला एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्लिप्टिक का प्लेन वाला नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली हम दिखा रहे हैं कि अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस है जो टेढ़ा ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से उसको हमने सीधा करके यहाँ पे पिक्चर बनाया है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हम किसी भी तरीके से इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि इसके अबाउट रोटेट नहीं करता, रोटेशन इसके अबाउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ के अबाउट, ये तो इक्लिप्टिक का परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सिस ड्रॉ किया गया ये वाला है, हम ये वाला एक्सिस ड्रॉ, ये जो लाइन है वो ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से ये हो गया नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल और नीचे हो गया साउथ ज्योग्राफिक पोल, ठीक है। अर्थ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैप में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स इन लाइन्स को कहते हैं जो इसमें ऐसे होता है, ठीक है, पीछे की तरफ भी जाता है वो ऐसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब आप जानते हैं, ठीक है, मैं वो सब में नहीं जा रहा हूँ। ये इस तरह की जो लाइंस होती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। और जो लाइंस इन पोल को कनेक्ट करती हैं, ठीक है, ये इस तरह की जो लाइंस होती है, इन लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। आपने सुना हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें किसी एक सर्टेन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हम, या 3 डायमेंशन में भी, हम प्लेन की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये जो फ्लैट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जाता है इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो प्लेन है वो फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, ठीक है। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रायंगल बनाते हैं तो इसके तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, ए बी एंड सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। जबकि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास ये स्फीयर है तो उस पर आप ऐसे बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे भी 90 हो सकता है, यहाँ पे भी 90 हो सकता है, यहाँ पे भी 90, तो तीनों का सम 270 हो सकता है। इट कैन बी मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। बिकॉज ये फ्लैट नहीं है तो 180 नहीं आएगा, यहाँ पर एंगल ज्यादा बनने लग जाएगा। ये फ्लैट होता तो 180 आता, ठीक है। यानी कि जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री है, और इसके लिए हम एक्स वाई जेड एक्सिस के थ्रू इसको समझें तो थोड़ा दिक्कत होगा लोकेशन के लिए। तो इसलिए ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला सिस्टम यूज किया जाता है इन ज्योग्राफी, ठीक है, जो कि एंगल्स होते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, हम सेंटर से, ठीक है, यहां से आप अर्थ को साइड से अगर देखते हैं, ठीक है, तो जो 0 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाता है, तो यहाँ पर जो ये होता है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। उसी तरीके से सबके एंगल्स होते हैं 23.5 डिग्री, 66.5, मुझे याद नहीं आ रहा, ज्योग्राफी की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बनता है, ठीक है, तो ये एंगल एक्चुअली यहाँ पे मीन्स लिखा होता है। आप
ज्योग्राफी की बुक में आप चेक कर लेना, ठीक है, या कोई एटलस वगैरह हो तो उसमें ये जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ पे डिग्रीज में लिखा होता है। सो 0 डिग्री से लेकर के यहाँ तक हम कहाँ तक जाते हैं, 90 डिग्रीज पर, ठीक है। और फिर ये 0 डिग्री से नीचे की तरफ 90 डिग्रीज में, ओके। और ये एक्चुअली क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर नॉर्थ ज्योग्राफिक है, यहाँ पर साउथ ज्योग्राफिक है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लैटिट्यूड है ये कंप्लीट सर्कल बनाता है, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होकर पॉइंट पे नहीं खत्म होता, ठीक है। ये एक क्लोज्ड पाथ है बिल्कुल, जबकि ये नहीं है, यहाँ पर ये ओरिजिनेट हो रहा है तो यहाँ पे इंड हो जा रहा है। इस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की चीजें हैं, ठीक है। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। कि सपोज करो कि आप नींद सो रहे थे, ठीक है, और नींद से आप जागते हो, ठीक है। और नींद से जागने के बाद आप पाते हो कि आप एक कमरे में हो, ठीक है। और उस कमरे की जो चारों दीवारें हैं, ऑल द 4 वॉल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि आप नींद में थे और जब आप जागते हैं और आप पाते हैं कि आप एक कमरे में हैं, ठीक है। और उस कमरे की जो चारों दीवारें हैं वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ऑल द वॉल्स ऑफ द रूम आर इन द सेम डायरेक्शन। उस कमरे में एक खिड़की है, उस खिड़की को खोलते हैं आप और बाहर देखते हैं तो आपको एक भालू दिखता है, बियर, ठीक है। तो उस बियर का कलर कैसा होगा, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। बता सकते हो आप? एक्चुअली अगर आप अपने कमरे में हो या किसी मैदान में खड़े हो, फील्ड में, तो हम लोगों को लगता है क्या है कि डायरेक्शन क्या चीज़ है। डायरेक्शन जो है वो तो आदमी का बनाया हुआ है, ठीक है। हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डिफाइन कर देते हैं। सब एक ही जैसी चीज़ें हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या है, इधर जाओ या उधर जाओ, ये तो सिर्फ एक कन्वेंशन बनाया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को लगता है कि सब एक जैसा है डायरेक्शन, लेकिन एक्चुअली है नहीं ऐसा। नॉर्थ और साउथ जो है वो एक अलग तरह का डायरेक्शन है, ठीक है। और वेस्ट और ईस्ट जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। जैसे फल और सब्जियां अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फल और सब्जी, फल को हम डायरेक्टली खा सकते हैं, सब्जी को हमें पकाना पड़ता है तब हम खाते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें, कि कोई कर कंफ्यूज हो जाए कि नहीं फल तो सब्जी जैसा ही दिखता है, तो वैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दोनों नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है और वेस्ट और ईस्ट बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ कि क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ओके। तो मैंने जो क्वेश्चन किया था कि ऑल द वॉल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। पहले डायरेक्शन होता क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर अर्थ के इस पॉइंट पर चले जाते हैं, ठीक है। अर्थ के इस पॉइंट पर हम आते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन नॉर्थ किधर की तरफ है, ठीक है। नॉर्थ यहाँ पर इधर इस पे टेंजेंट होगा, ये जो लॉन्गिट्यूड हम ले रहे हैं इस पे खींचा हुआ जो टेंजेंट होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन जो होता है वो यहाँ पर इधर होगा, ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। ईस्ट जो होगा वो ये जो लैटिट्यूड हम ले रहे हैं यहाँ पे खींचा हुआ टेंजेंट जो वो ईस्ट होगा, और इधर की तरफ जो टेंजेंट हम खींचेंगे यहाँ पे ये वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब हम किसी और पॉइंट पे चले जाते हैं, लाइक मैं यहाँ पे चला आता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यहाँ पर नॉर्थ इधर की तरफ होगा, ये है नॉर्थ, साउथ इधर की तरफ होगा, ईस्ट जो है वो यहाँ होगा और वेस्ट इधर होगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये जो भी शहर या कंट्री रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर का नॉर्थ इधर है और यहाँ पर का नॉर्थ किधर है, इधर है। किस नॉर्थ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन जो ज्योग्राफिक पोल की तरफ जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो हर जगह का अपना अपना डायरेक्शन है, ठीक है। हम लोगों को लगता है कि भाई मैदान में हम खड़े हैं किसी फील्ड में, तो अगर ये नॉर्थ है तो सबके लिए वही तो नॉर्थ होगा, सबका अपना नॉर्थ है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसका नॉर्थ इधर है, तो दूसरा पर्सन जो यहाँ पे खड़ा है
उसका नॉर्थ जरूरी नहीं कि उस नॉर्थ के पैरेलल होगा, उसका नॉर्थ इधर हो सकता है, उसका नॉर्थ इधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि एक शहर में या थोड़ा सा मूव करने से, यहाँ से हल्का सा अगर आप अगल बगल मूव कर जाओ तो उससे नॉर्थ में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। लेकिन आप जान लें कि डायरेक्शन जो नॉर्थ हो या साउथ हो वो सबके लिए अपना है, ठीक है। अगर मैं अपने घर में यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन मेजर कर रहा हूँ तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जो नॉर्थ है वो उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो दोनों पैरेलल नहीं है कभी भी। अगर पैरेलल होता तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे जाकर के फिर मिल कैसे जाता है, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पर का जो नॉर्थ है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर का जो नॉर्थ है आगे जाकर के ये क्लोज होते होते यहाँ पर मर्ज कर जाएगा। एंड एट दिस पॉइंट देयर इज नो मीनिंग ऑफ नॉर्थ, कोई नॉर्थ डायरेक्शन नहीं होगा। अगर हम नॉर्थ पोल पे ही चले जाए, ठीक है, अगर इस कमरे की बात करें जहाँ पे क्लास हो रही है, यहाँ पे मान लेते हैं कि नॉर्थ इधर है, साउथ पीछे की तरफ है, ठीक है, ईस्ट राइट में है और वेस्ट जो है वो लेफ्ट में है, ठीक है। तो और एक डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो 4 और 2 6 डायरेक्शन ले लेते हैं, ओके। यानी कि यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे, अर्थ के सेंटर से लेकर के इधर की तरफ एक पॉइंट ड्रॉ कर, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से जो बाहर की तरफ जा रहा होगा ये अप होगा, और यहाँ से अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा होगा वो डाउन, अप एंड ये होगा डाउन। जो अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा होगा वो डाउन ले लेंगे, और जो उसके अपोजिट में जा रहा होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पर अगर कोई पहुंच जाए, ठीक है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन तो डिफाइन नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो नॉर्थ पोल पे पहुंच चुका है। नॉर्थ इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ पोल, ये पोल के हिसाब से डिफाइन होने वाले डायरेक्शन है जो नॉर्थ और साउथ है। लेकिन अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करें, ईस्ट एंड वेस्ट आर नॉट डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू एनी पोल, ठीक है। हम पोल के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ की तरफ होता है, लेकिन ईस्ट जो होता है वो क्या है, ईस्ट पोल की तरफ। देयर इज नो ईस्ट और साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट पोल, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ साउथ जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शन है कंपेयर टू ईस्ट एंड वेस्ट। दे डिपेंड ऑन द पोल्स एंड ईस्ट एंड वेस्ट डू नॉट डिपेंड ऑन द पोल, ठीक है। ऐसे करते करते कोई नॉर्थ पोल पे ही पहुंच जाए, ठीक है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर आप ऐसे चले जाते हैं, ठीक है, देखो तो यहाँ पर ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा। आप थोड़ा और नजदीक जाते हैं तो ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा। ऐसे करते करते जब यहाँ पर नॉर्थ पोल पर पहुंच जाएंगे तो देन देयर विल बी नो ईस्ट और वेस्ट विच कैन बी डिफाइंड, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे नॉर्थ पोल पर, ठीक है। नॉर्थ पोल पर नॉर्थ भी डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप ये जो डायरेक्शन हम बताते हैं वो डेफिनेशन जो वो सारा खत्म हो जाता है नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर जाकर के, ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा और डाउनवर्ड सेंटर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि साउथ पोल का डायरेक्शन ये इस तरफ है तो आप इसको डाउनवर्ड भी कर सकते हैं कि हाँ ये साउथ पोल की तरफ जा रहा है डायरेक्शन। लेकिन जो हमने डायरेक्शन डिफाइन कर रखा है वो अर्थ के सरफेस पर डिफाइन कर रखा है, ना कि उसके अंदर से होकर के, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पर देर इज नो ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है। सो कोई भी अगर कहीं आप डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, सो एवरीथिंग इज इन द सेम डायरेक्शन, अपवर्ड हम बोल देंगे। सो ऑल द वॉल्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑन नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जब आप खिड़की खोलेंगे तो आपको पोलर व्यू दिखेगा, सो उसका कलर व्हाइट होगा। समझ में आ गया? हाँ, तो आप समझ में आया कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट। वास्तुशास्त्र वाले तो काफी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां पर करें क्या, वहां तो नॉर्थ साउथ है ही नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि ये जो बीच वाली लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो हम लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको अगर मिलाएं तो ये एक प्लेन जैसा बनेगा, ठीक है, ये एक प्लेन बनेगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, ये वाटरमेलन ले लेते हैं और उसको यहाँ पर से ऐसे आपने काट दिया, फिर यहाँ से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बीच वाला जो हिस्सा जो रेड कलर का आपको दिखाई देता है ऐसे, ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, आपको ऐसे कट बनाना है इसमें। इस प्लेन को कहते हैं मेरिडियन। दिस प्लेन इज कॉल्ड मेरिडियन।
और बिकॉज ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल पे कट करके बनाया गया, इसको हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, हमें ज्योग्राफिक मेरिडियन से ज्यादा काम नहीं है, हम लोगों को मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में जानना है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है? ठीक है ना? ठीक है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन इज ए प्लेन फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लॉन्गिट्यूड एट एनी प्लेस। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंट्री, यहाँ पर कोई कंट्री ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्लेस है अर्थ पर, ओके, और इस प्लेस पर का आपको मेरिडियन पता करना है। तो मेरिडियन कैसे पता करते हैं? यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड जो गुजरने वाला होगा वो हम देखते हैं, और उसके बाद ये जो प्लेन फॉर्म होता है, दिस प्लेन इज इनसाइड द अर्थ, ठीक है, ये प्लेन अंदर होता है अर्थ के, दिस प्लेन इज कॉल्ड द मेरिडियन एट दैट पॉइंट। इस प्लेस का जो मेरिडियन होगा वो ये प्लेन होगा। ठीक है, और ये सारे प्लेसेस जो इस लाइन पे, इस लॉन्गिट्यूड पे लाई करते हैं, दे शेयर ए कॉमन मेरिडियन। ठीक है, तो ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट थे वो क्लियर हो चुके हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि अर्थ के दो तरह के पोल्स हो गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये है नॉर्थ ज्योग्राफिक, साउथ ज्योग्राफिक। यहां से हम लोग 11.3 डिग्री इधर चले आते हैं। कुछ ज़्यादा ही ले लिया मैंने, ये 11.3 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, ठीक है, दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक, और यहां पर हो जाएगा साउथ मैग्नेटिक पोल। यहां के अबाउट में रोटेशन होता है, ठीक है, इसके अबाउट अर्थ रोटेट करता है। ठीक है, ये एंगल है 11.3 डिग्रीज का। अब अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं ऑन द अर्थ, ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इंडिया है, न्यू दिल्ली, तो वैसे यहाँ पर न्यू दिल्ली नहीं होगा, न्यू दिल्ली ऊपर होगा, जो भी हो। यहाँ पर से हम क्या करते हैं, एक लॉन्गिट्यूड फाइंड करते हैं जो इस प्लेस से गुजरता है। ठीक है, तो ये मैंने लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया है, यहाँ से होता हुआ, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो प्लेन बन रहा है इनसाइड द अर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका मेरिडियन। ठीक है, और ये कौन सा मेरिडियन प्लेन होगा? ये होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब इसी प्लेस से गुजरने वाला हम दूसरा एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से स्टार्ट होता हो। ठीक है, इस पॉइंट से जरूर गुजरता हो और यहाँ से होता हुआ इधर चला जाता हो। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक अर्थ पर कुछ कुछ लाइंस आपको मालूम है कि इसको हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये वाला इक्वेटर कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये पोल्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं। उसी तरीके से सारी चीजें मैग्नेटिक पोल के हिसाब से भी की जा सकती है। ठीक है, मैग्नेटिक यहाँ पर से अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये कहलाता है इक्वेटर। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला जो है इस पर एक परपेंडिकुलर हम ऐसे ले करके यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ये है मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, जैसे ज्योग्राफिक इक्वेटर होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते वक्त हम इसको मैग्नेटिक इक्वेटर डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैग्नेटिक पोल से वैसे मैग्नेटिक इक्वेटर, उसी तरीके से मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड एंड मैग्नेटिक लैटिट्यूड भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये अननेसेसरी चीजें यहाँ से पहले भी मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए था सिर्फ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दो जो है वो मेरिडियंस यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, एक विथ रेफरेंस टू द ज्योग्राफिक पोल और दूसरा जो हमने ड्रॉ किया है विथ रेफरेंस टू द मैग्नेटिक पोल।
ये दोनों जो मेरिडियंस है ये एक प्लेन फॉर्म कर रहा है, देखो ये एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है। ठीक है, ये दो प्लेन्स बन रहे हैं, इन दोनों प्लेन्स के बीच में यहां पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम डी कहते हैं। ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। डी जो है वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है। ठीक है, ये इससे पता क्या चलता है और हम ये पता करेंगे कैसे कि ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है? तो बहुत आसान सा काम है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर की तरफ है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। ओके, और आप एक मैग्नेटिक कंपास लेते हैं, कंपास को ऐसे, तो ये जो कंपास है, ठीक है, जिस तरफ भी ये अलाइन हो जा रहा है, मान लेते हैं कि इस कंपास को ऐसे रखते हैं, ठीक है, और वो उसका जो नॉर्थ है वो थोड़ा सा उधर अलाइन होता है। ठीक है, मतलब इस लाइन के साथ अलाइन ना हो करके ये एक्चुअली क्या है, ये जो है नॉर्थ ज्योग्राफिक की तरफ जा रहा है ये लाइन। ठीक है, एट ए गिवन प्लेस हमें मालूम है कि ये एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन जब हम कंपास रखते हैं तो कंपास उधर की तरफ अलाइन नहीं होता, आपको मालूम है कंपास थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है। ठीक है, बिकॉज अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो अलग डायरेक्शन में, वो यहाँ पर दिखा रहा है कि दिस इज नॉर्थ, मैग्नेटिक की तरफ वो अलाइन होता है। उसको मैग्नेट को ज्योग्राफिक से क्या लेना देना? ठीक है, अर्थ के रोटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, वो तो इस पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का किधर है, वो उसके हिसाब से अलाइन हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, यही एंगल तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, यही एंगल यहाँ पे डी भी है। ओके, ये जो डायरेक्शन है टेंजेंट टू दिस गिव्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड टेंजेंट टू द ज्योग्राफिक मैग्नेटिक मेरिडियन, टेंजेंट टू द ज्योग्राफिक मेरिडियन गिव्स यू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड टेंजेंट टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन पे जो खींचा गया है जो ये जो टेंजेंट है, दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड डी, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हमने देखा, इसी को हम डी कहते हैं। ओके, एक तो एंगल ये हो गया। अब हम दूसरा एक एंगल होता है जो अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ओके, कि हमारे पास ये एक कंपास है। ठीक है, आप इस कंपास को यूजुअली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस तरीके से रख करके यूज करते हैं। ठीक है, ये जिस तरह भी अलाइन होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रखें, वर्टिकली रखें, तो क्या ये मैग्नेटिक कंपास जो वो दोनों तरफ सेम लोड का है? ठीक है, इसको बिल्कुल प्रिसाइजली बनाया जाता है ताकि वो बिल्कुल ऐसे बैलेंस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रह सके। जैसे तराजू कैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, ठीक है, जो बैलेंस होते हैं, उसी तरीके से बैलेंस होता है। लेकिन जब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाल दी जाती है, ठीक है, आफ्टर इसको मैग्नेटाइज होने से पहले इसको बैलेंस करके देखा जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल रहता है कि नहीं। ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल रहता है तो जान जाते हैं कि हाँ दिस नीडल इज बैलेंस्ड। ठीक है, इसके दोनों तरफ के जो टॉप्स हैं वो इक्वल हो जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं, आफ्टर दैट मैग्नेटाइज करने के बाद क्या होता है कि ये जो नीडल है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रहता, वो कुछ एंगल झुका रहता है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा झुका हुआ अभी भी लग रहा है, वहां से शायद कैमरे में ना पता चले, लेकिन ये थोड़ा सा झुका रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक मैग्नेट को, ठीक है, ये कोई एक ऐसा कुछ है एक्सिस जिसके अबाउट एक मैग्नेट को हम लोग हैंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर छेद कर देते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, ये जो नॉर्थ है और साउथ है, हॉरिजॉन्टल ये पोजीशन एक्स एक्सिस है, इससे वो थोड़ा सा या तो ऐसे झुका रह सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन होता है। ठीक है, दिस गिव्स यू द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ अलाइन हो जाता है।
और दूसरा अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूमने के लिए फ्री रखते हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, ये किसी एक की तरफ झुका रहता है, नॉट की बिकॉज कि ये बाहरी है एक तरफ, ऐसा नहीं, हम मैग्नेटाइज करने से पहले इसको बैलेंस करके रख लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों तरफ वजन बराबर हो, ठीक है, और बाद में मैग्नेटाइज करते हैं। अब मैग्नेटाइज करने के बाद जब इसको हैंग करते हैं तो ये एक तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है, तो ये जो झुकाव है, ठीक है, ये है, ये मैग्नेट है, तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप कहा जाता है, ठीक है, या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। डी से डिप नहीं आप समझ लेना, डी से डिक्लाइनेशन है, डी फॉर एंगल ऑफ डिप मत समझ लेना, डी फॉर एंगल ऑफ डिप और इंक्लाइनेशन। Declination is the deviation from the north geographic direction, and inclination is the deviation from the horizontal position, horizontal axis से, जो horizontal plane है उससे कितना झुका हुआ है। तो ये दो एंगल्स होते हैं, यानी कि अगर आप एक मैग्नेट ले लें, ठीक है, जो दूसरा वाला आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है, चलो ये एक लोहे का कुछ स्केल है, ठीक है, मेरे पास लोहे का स्केल भी है लेकिन वो भी यहाँ पर है नहीं, तो मान लेते हैं कि ये किसी लोहे से बना हुआ स्केल, दिस इज नॉट मैग्नेटिक, ये कोई मैग्नेट नहीं है, इसको क्या किया गया, बीच से बिल्कुल इसमें छेद किया गया और इसको हैंग किया गया, अभी एक तरफ झुका हुआ था तो यहाँ पर थोड़ा सा किसी ने घिस दिया, तो अब ये बिल्कुल ऐसे बैलेंस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो गया, और वहाँ पे छेद कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको मैग्नेटाइज करते हैं। मैग्नेटाइज करने के लिए आपको इसमें सोलिनॉइडल कॉइल डाल करके इसमें मैग्नेटिक फील्ड पास करना पड़ेगा ताकि इट विल बिकम ए परमानेंट मैग्नेट। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बैलेंस था। अब जब आप इसको दोबारा लगाएंगे तो पाएंगे कि नहीं, ये ऐसे सीधा नहीं रहता है, ये ऐसे अपने आप झुक जाएगा, ठीक है, या तो इधर झुकेगा या तो इधर झुकेगा। समझ में आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जितना एंगल ये झुक जाता है ये मैग्नेट, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो हाँ, मैग्नेट जो होता है वो सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल में ही अलाइन नहीं होता। अगर आप इसको वर्टिकली हैंग करते हैं टू मूव इन ए वर्टिकल प्लेन, व्हेन इट इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये आपको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का डायरेक्शन देता है। लेकिन अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे लटका देते हैं, ठीक है, तो इसको एंगल ऑफ डिप कहा जाता है, जितने हॉरिजॉन्टल से रहता है, या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, या हिंदी में इसको नमन कोण कहते हैं। नमन मतलब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो ऐसे झुकते हैं ना, तो वो इसको नमन कोण भी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। यहां तक समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कंप्लीट पिक्चर। अब देखते हैं कि अर्थ पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये है अर्थ, थोड़ा बड़ा बना रहे ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। और एक पर्टिकुलर ये प्लेस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, वो एक ऐसे ये एक लकड़ी के रॉड में ऐसे लकड़ी लगा देगा और यहाँ से क्या करेगा, वो एक मैग्नेट लटका देगा, ठीक है। ये है एक बार मैग्नेट, ठीक है, ऐसे वो लटका देगा, ठीक है। और ऐसे लटकाने के बाद बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर ये जो स्केल है ये ऐसे हैंग करेगा अर्थ की तरफ, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, एंड दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और ये जो है वो ऐसे ऐसे भी कर सकता है, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देगा आपको, अगर ये ऐसे झुकता है या ऐसे झुकता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस पॉइंट पर हम लोगों ने देखा कि जो मैग्नेट है वो इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो ऐसे है,
हम लोग को लगता है कि नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल जो होगा नॉर्थ की तरफ होगा, लेकिन एक्चुअली नहीं। जब आप उसको बिल्कुल फ्री रखते हैं, इट कैन मूव, एक ऐसा मैग्नेट हम बनाते हैं, ठीक है, कंपास, जो नॉट ओनली हॉरिजॉन्टली घूम सकता है, ठीक है, वर्टिकली भी घूम सकता है, उसमें दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। वैसा बनाने के लिए एक ऐसे होता है जिसमें कि एक हिंज लगा होता है यहाँ पे, इसमें एक और ऐसे लगा होता है, यहाँ पर वो कंपास ऐसे नॉर्थ साउथ वाला लगा होता है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। और ये यहाँ के अबाउट भी फ्री होता है घूमने के लिए। सो ये जो है वो यहाँ के अबाउट ऐसे घूम सकता है, और यहाँ पर ये स्टैंड लगा होता है, ठीक है। तो एक तो ये हॉरिजॉन्टली घूमने के लिए फ्री है, और दूसरा ये जो है, ये जो प्लेन है वो इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट घूम सकता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रह सकता है और वर्टिकल प्लेन में भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कंप्लीट एक कंपास करते हैं, मैग्नेटिक कंपास। उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है, आप चेक कर लेना मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। नॉर्मली नेविगेशन के लिए ये जो हम यूज़ करते हैं इस तरह के या इस टाइप के मैग्नेटिक कंपास जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देता है, इसको एंगल ऑफ डिप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब चाहे सी में, ओशन में मूव कर रहे हो या ज़मीन पे चल रहे हो, हम कोई ज़मीन के अंदर थोड़ी जाना चाहते, ठीक है। सो हमें एंगल ऑफ डिप की कोई जरूरत रह नहीं जाती। एंगल ऑफ डिप तो फिर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअली जो है वो इधर की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो इधर है, ऐसे। तो ये है सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, इसको हम लोग O कर देते हैं। इससे हम अगर ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो यहां से ये कुछ थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये है टेंजेंट, ये है एक्चुअल फाइनल फील्ड, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड, इसको HE कहते हैं। जब आप एक मैग्नेट को, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं किधर की तरफ ही है, मान लेते हैं इस कमरे में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जरूरी थोड़ी कि इस कमरे में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जरूरी नहीं है कि अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा उधर की तरफ हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक। नाउ ये हॉरिजॉन्टल ही होगा फील्ड, दिस इज नॉट, ये कोई जरूरी नहीं कि फील्ड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो इस कमरे में है या आपके उस रीजन में है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे भी हो सकता है किसी एंगल पर, या फिर ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो। तो अर्थ के सरफेस से किसी भी एंगल पे हो सकता है कि अर्थ के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा हो या अर्थ से सरफेस से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा हो। तो ये हमने दिखाया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं। बी ऑफ द अर्थ, बीई दिखाते हैं। इस बीई का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट बता सकते हैं हम HE कह सकते हैं उसको, जैसे एक वेक्टर होता है ना, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट लेते हैं। ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में हम लेते हैं AX और Y एक्सिस में हम लोग लेते हैं AY, ठीक है। वैसे इस BE के हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, अर्थ सरफेस पे टेंजेंट, ठीक है, तो ये HE कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस BE, ठीक है। और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम लोग ZE कहते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये सिंबल्स, लेकिन NCERT में तो ये यूज किया गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल झुका हुआ है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। द फील्ड इज नॉट नेसेसरली in the horizontal direction, it can be inclined at any angle with the horizontal,
नीचे की तरफ हो सकता है या ऐसे ऊपर की तरफ हो सकता है फील्ड, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो फील्ड जो है वो मान लेते हैं कि इधर ऐसे अर्थ के अंदर की तरफ जा रहा है, इस जगह पर मैग्नेट जो है वो अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ है। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे अर्थ को थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ेगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा घुमाते हैं ऐसे, ठीक है। इस मान लेते हैं कि कोई बॉल है ये, तो इस बॉल को हम ऐसे घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो किनारे पे था घूम करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा नॉर्थ ज्योग्राफिक एंड दिस इज योर साउथ ज्योग्राफिक। यहाँ से हम लोग लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लेंगे यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक एंड दिस इज द साउथ मैग्नेटिक, और यहाँ से फिर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको घुमा करके ऐसे घुमाते घुमाते बिल्कुल किनारे तक पहुंचा दिया ताकि हम ये एंगल को फिगर आउट कर सके, ठीक है। और जब आपको डिक्लाइनेशन देखना होता है तो फिर से हम इसको घुमा करके और इधर से देखना पड़ता है, ठीक है। देन यू विल सी दिस डिक्लाइनेशन एंगल, ठीक है, कि ये जो है डायरेक्शन दिस इज टुवर्ड्स द नॉर्थ मैग्नेटिक, नॉर्थ ज्योग्राफिक, और ये जो एंगल होगा, ये जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेट इधर की तरफ दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल नॉर्थ इधर की तरफ है, ठीक है। तो आप अब हम लोग चाहें तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है, इसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, यानी कि BE जो है BE cos I, BE cos I, ये जो एंगल लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। या यूं कहें कि अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर, तो HE जो है मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड BE के दो कंपोनेंट्स है, एक है HE और JD। JD स्क्वायर प्लस HE स्क्वायर करेंगे तो BE का स्क्वायर आ जाना चाहिए, ठीक है। सो HE बाई BE इज cos बेस बाई हाइपोटेनस इज cos I। सो हम कह सकते हैं कि जो HE है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज BE cos I, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से हम परपेंडिकुलर, दिस इज JD, सो दिस इज ऑल्सो, दिस लेंथ इज ऑल्सो, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया गया है, यहाँ तक ही रखना चाहिए था, ठीक है। ये दोनों बराबर लेंथ में होंगे एंड दिस इज JD, सो दिस इज ऑल्सो JD। सो ZE डिवाइडेड बाई BE गिव्स साइन I, ठीक है, साइन I देता है। सो ZE आ जाएगा BE साइन I, ठीक है। तो BE साइन I और BE cos I जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमारे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसे है ये, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, ओके। ये जो ऐसे ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इज दिस फील्ड जो कि हम देखते हैं। लेकिन नॉर्मल जो मैग्नेट्स मिलते हैं, ठीक है, कंपास जो आता है मार्केट में, ये सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देता है कि ये हॉरिजॉन्टली किधर है। आपको एक्चुअली में एक ऐसा मैग्नेट चाहिए जो ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूम सके। आप देख सकते हैं कि वर्टिकल रखने पर ये कैसे झुका हुआ है, तो ये कुछ ज़्यादा ही झुक रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन में रखते ही कैसे ये थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज समवॉट इंक्लाइंड, ठीक है। और वही हम लोग इंक्लाइनेशन मेजर करते हैं, ठीक है। अगर इसका कंप्लीट पिक्चर देखें, ठीक है, अगर यहाँ पर से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अर्थ का एक सेक्शन काट के बाहर निकाल लें हम लोग, तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है, वो मैं बना रहा हूँ।
ठीक है, ये मिट्टी में से कुछ सेक्शन काट के निकाल लिया गया है, ठीक है, क्यूबॉइड टाइप का। ये जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ये है ZE, ठीक है, ये हो गया ZE। एक्चुअली में जो फील्ड है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये अर्थ का सरफेस है, ये टॉप सरफेस जो है ये अर्थ सरफेस है। ये वाला जो सरफेस है वो एक्चुअली मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में, वो अंदर की तरफ हो सकता है, ठीक है। ये है BE, ठीक है। तो BE का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ के डायरेक्शन में जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ, यहां तक जो एरो हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज एक्चुअली HE। ये फील्ड जो है, जो अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, उस सरफेस के अंदर जा रहा है फील्ड, ठीक है। ये जो लाइन है अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, ये मैंने दिखाया है, ठीक है। ये जो लाइन है मैंने वो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये वाला जो लाइन दिखा रहे हैं वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल वाला HE है वो ये दिख रहा है, दिस इज द टॉप सरफेस। ये टॉप सरफेस मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। यानी कि दिस एंगल इज, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है कितना झुका हुआ है, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और यहाँ पर जो डायरेक्शन लिया गया है, इस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ जियोग्राफिक एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक। कंपास तो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, सो दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। तो ये है सारा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ बातें जो हैं वो रह गई, कुछ न्यूमेरिकल करना बाकी है, ओके, ठीक है। अर्थ का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहा है, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह को समझ कर ही हम जान पाए कि एक्चुअली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, क्या कारण है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड। आज तक कंप्लीटली क्लियर नहीं है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, लेकिन कुछ इंडिकेशन जो हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको एक वजह बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या वजह है, से देखते हैं। देखो, ये है अर्थ, ठीक है। अगर आप इस अर्थ को कट कर देते हैं, ठीक है, एक सेक्शन वाइज, और इसको अंदर से देखते हैं तो इसमें कई लेयर्स होते हैं, ठीक है। बाहर वाला लेयर जो है वो क्रस्ट कहलाता है, ये अर्थ क्रस्ट है। इसके बाद अंदर में हम आते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, देखिए, ये है मेंटल, ठीक है। मेंटल के बाद अंदर में होता है, दिस इज कॉल्ड कोर, ये है, दिस इज कॉल्ड कोर। और ये वाला जो है वो है आउटर कोर, आउटर कोर, ठीक है। तो आउटर लेयर को हम कहते हैं, ये आउटर लेयर जो बाहरी लेयर होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। ये मेंटल है, MNTL, और इसके अंदर भी कुछ और लेयर्स होते हैं, लेकिन हम लोग उतना MNTL, ठीक है। और ये अंदर वाला कोर है, ये आउटर कोर है, ठीक है। तो ये जो आउटर कोर होता है, अंदर वाला कोर अप्रोक्सीमेटली सॉलिड होता है, लेकिन ये जो आउटर कोर होता है इसमें मोल्टेन मेटेलिक मेटल्स होते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि अर्थ के अंदर में तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, जो पत्थर पिघले हुए, अब वोल्केनिक इरप्शन में पिघले हुए पत्थर निकलते हैं, ठीक है। और वही जो पत्थर है, जो पिघले हुए जो लावा निकलता है, वो वोल्केनिक इरप्शन के बाद वो जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको हम स्टोन कहते हैं, ठीक है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। तो फिर इग्नियस रॉक जो है या फिर अदर जो रॉक्स हैं उनका फिर क्या होता है, इरोजन होता है और उससे सॉइल बनती है, और वो जो कि हमारे क्रस्ट पे आपको दिखाई देता है सॉइल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर तक सॉइल ही है, अर्थ के अंदर जाने के बाद, कुछ मीटर्स के बाद जाने के बाद क्या होता है, अंदर में आपको स्टोन्स मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सॉइल जो जिसमें कि हम लोग खेती करते हैं, हम रहते हैं, ये पूरा अंदर तक सॉइल ही थोड़ी है, अंदर में यहाँ पर सॉलिड होता है। सिलिकॉन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट
ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। तो ये वाला जो हिस्सा है ये फ्लूइड होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी हाई डेंसिटी का फ्लूइड है, और इसमें बेसिकली क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीटेड हॉट है तो आयोनिक स्टेट में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और इसके अंदर में कन्वेक्शन करंट होता है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, आपको मालूम है कि अगर आप वाटर को हीट करते हैं तो ये जो ठंडा वाला पानी होता है ऊपर जाता है गर्म होकर के, और फिर ये ऊपर से नीचे आता है, तो इसके अंदर जो करेंट्स बनते हैं इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। सो इनके अंदर भी क्या है, कन्वेक्शन करेंट्स हैं, और उस कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, ये जो मॉल्टेन मेटेलिक मेटल्स हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे कैरी ए लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो चार्ज अगर मूव करता है तो मूविंग चार्ज इज लाइक ए करंट, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अर्थ के अंदर में ये जो करेंट्स हैं, ठीक है, मेंटल के अंदर में जो करंट है, सॉरी आउटर कोर के अंदर में जो करंट है, उस करंट की वजह से, कन्वेक्शन करंट की वजह से जो मॉल्टेन स्टेट में मेटल के जो आयंस मूव कर रहे हैं एंड दैट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये वजह बताया गया। जो प्लैनेट्स लाइक अगर हम मून को देखें तो मून के अंदर में, मून इज कंप्लीटली सॉलिड, ठीक है, मून सॉलिड स्टेट में है, उसके अंदर में कोई ऐसा कोर नहीं है, आउटर कोर नहीं है जो कि लिक्विड फेज में हो, मॉल्टन स्टेट में हो, इस वजह से उसके अंदर में कोई कन्वेक्शन करंट नहीं बन सकता। सो मून पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरे प्लैनेट जो कि जिन पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विड या मॉल्टेन हो सकता है उसके अंदर, लाइक अगर हम देखें कि जुपिटर शायद, ठीक है, जुपिटर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर में सॉलिड ना होकर के अंदर में कुछ मॉल्टन स्टेट में मटेरियल हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब वो मूव करता होगा तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये कारण है, हम कह सकते हैं कि इस वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स से, ठीक है, जब से अर्थ है, ठीक है, तब से आखिर कितनी एनर्जी है जो कि ये इन मॉल्टेन मेटल्स को, इतना हैवी जो कि आउटर कोर है, इसमें अभी भी इतनी एनर्जी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इसके पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से, ठीक है, ये कम्प्लीटली अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। जब हमारा ये अर्थ बना था सोलर सिस्टम में, तब से लेकर के अभी तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे अभी तक सस्टेन्ड है। एक मूवी थी, मुझे याद आ गया, द कोर, ठीक है, मैंने बहुत साल पहले देखी थी। उस मूवी में क्या होता है कि अचानक से पक्षी जो होते हैं बहुत सारे, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको डायरेक्शन उसी से पता चल जाता है। बहुत सारे बर्ड्स जो साइबेरियन बर्ड दिल्ली चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ से बर्ड जो होते हैं वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते हैं ईयरली, ठीक है, हर साल जाते हैं, और बहुत सालों से ऐसा होता रहा, हजारों सालों से, ठीक है। तो उनको ये मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे चलता है, तो ये जो बर्ड्स हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड पता इस तरीके से चलता है, उनका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो कहीं ना कहीं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो चलता है। उस मूवी में दिखाया गया कि बर्ड जो अचानक से इधर उधर टकराने लग जाती हैं, किसी के खिड़की में तोड़ करके क्या घुस जाता है, बहुत सारे बर्ड्स जो आसमान में उड़ रहे अचानक से गिर जाते हैं, तो उनको डायरेक्शन की वजह से कन्फ्यूजन होने लग जाता है। फिर कुछ साइंटिस्ट होते हैं, उसमें एक इंडियन साइंटिस्ट होता है, जिसको ऐसा शायद इंडियन होता है, पता नहीं, याद नहीं मुझे, ठीक है, उसमें एक साइंटिस्ट होता है जिसको कि ऐसा लगता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, और अंदर में जो ये जो मॉल्टेन जो मेटल्स हैं आउटर कोर में, ठीक है, कभी कभी इसके लिए लावा वर्ड भी यूज किया जाता है, लेकिन लावा जो होता है वो इतने गहराई से नहीं आता, वो यहीं पर कहीं होता है जो बाहर आता है, ठीक है, आप इस ज्योग्राफी में पढ़ लेना इसके बारे में किसी बुक में, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर में जो मॉल्टन स्टेट में मेटल्स मूव कर रही है, किसी वजह से जो एनर्जी जो इनके पास है वो एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक है, और उसकी वजह से ये जो मोशन है वो कम हो गया है, ये सॉलिड होने लग गया है, और इसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जा रहा है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से अचानक से जो बर्ड्स हैं उन पे असर पड़ रहा है, ठीक है,
और इस तरह से मूवी स्टार्ट होती है और उसके बाद ये दिखाया गया है कि साइंटिस्ट बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये है अर्थ और ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको ऐसे एक डायग्राम से। सन है, देखो यहाँ पे सन है, तो सन से जो निकलने वाली कुछ रेज होती हैं, सन पे कुछ सोलर फ्लेयर निकलता है। ठीक है, और सोलर फ्लेयर होता है, उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको सोलर विंड कहते हैं, सोलर स्टॉर्म। तो सोलर फ्लेयर के बाद ये जो है चार्ज पार्टिकल, जो प्लाज्मा पार्टिकल्स होते हैं, वो अर्थ की तरफ मूव करते हैं। जैसे ये चार्ज पार्टिकल अर्थ के पास पहुंचता है, आपको मालूम है कि ये इसमें हेलिकल पाथ में मूव करता हुआ ऐसे अंदर की तरफ पहुंच जाता है, जिसको हम ऑरोरल डिस्प्ले कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कई बार इतने स्ट्रांग होते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इसको संभाल नहीं पाता कई बार, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से घूम जाते हैं। ठीक है, फिर भी ऑलमोस्ट ऑल जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उसको रोकने में कामयाब हो जाता है। कभी सन पे कोई ऐसा सोलर फ्लेयर हो गया, सोलर फ्लेयर की वजह भी मैग्नेटिक ओरिजिन ही है। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड एक बैंड सा बन जाता है। ठीक है, और वो जब ब्रेक करता है तो उसके काफी ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। ये अलग ही सब्जेक्ट है तो मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ। तो अगर कभी सन पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ एक्टिविटी होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे अर्थ के इस मैग्नेटिक फील्ड को वाइप ऑफ कर दे। बिल्कुल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हो सकता है, बिकॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होता है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना ये है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सन के इन चार्ज पार्टिकल की वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जैसे वीक हो सकता है तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ये जब इसका मैग्नेटिक फील्ड जब ये चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, ठीक है, तो उसका उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड ये मॉल्टेन जो लावा चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर उस पर फोर्स लगाता है और फिर से इस पे फोर्स लगा करके इसको फिर से मोशन में ला देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे अर्थ के अंदर में हो सकती है। ठीक है, अदर प्लैनेट्स में भी कंपेयर किया गया कि जो जिन प्लैनेट्स पे के अंदर में, ठीक है, अंदर में मतलब कोर सॉलिड है, ठीक है, उनका मैग्नेटिक फील्ड निग्लिजिबल है ही नहीं। और जो प्लैनेट लाइक जुपिटर जिनमें काफी गैस वगैरह है और इनका कोर जो है सॉलिड नहीं होगा, ठीक है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग है। एक तो ये कारण है। एक और चीज ये है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, वो सोलर एक्टिविटी की वजह से अफेक्ट होता है। ठीक है, और ये टाइम टू टाइम इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, आप अगर इसको हिस्ट्री पे चेक करेंगे कहीं पे भी इसकी हिस्ट्री, तो ये कहा जाता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो नॉर्थ ज्योग्राफिक है और ये साउथ ज्योग्राफिक है। अभी ऐसे है नॉर्थ मैग्नेटिक और ये साउथ मैग्नेटिक। किसी जमाने में ये ऐसे रहा करता था, यहाँ पर इक्वेटर पे, जिसको हम आज इक्वेटर कहते हैं अर्थ का, नॉर्थ मैग्नेटिक कभी इक्वेटर के पास हुआ करता था और साउथ मैग्नेटिक भी। यानी कि ये जो पोल्स हैं, ठीक है, ये दिस पोल्स आर चेंजिंग देयर पोजीशंस। धीरे धीरे क्या हो रहा है, घूम रहा है। और यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल डेटा आपके बुक में शायद प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। The variation of Earth's magnetic, NCERT पेज नंबर 189 पे ये लिखा हुआ है, The variation of Earth's magnetic field with time is no less fascinating. There are short-term variations taking place over centuries and long-term variations taking place over a period of million years. In a span of 240 years from 1580 to 1820 AD, over which records are available. पहले तो रिकॉर्ड्स नहीं थे, लेकिन अब बहुत सालों के रिकॉर्ड हमारे पास भी हैं। द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट लंदन हैज बीन फाउंड टू चेंज बाय 3.5 डिग्री, सजेस्टिंग दैट मैग्नेटिक पोल्स इनसाइड द अर्थ चेंज पोजीशन विथ टाइम। ऑन द स्केल ऑफ ए मिलियन ईयर्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन फाउंड टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन। मतलब किसी जमाने में एक्चुअली में ये नॉर्थ पोल इधर हुआ करता था
ठीक है, नॉर्थ पोल इधर होता था और साउथ पोल इधर होता था। अब ये घूम करके मिलियंस ऑफ ईयर्स में घूम करके उल्टा हो चुका है, ठीक है। नॉर्थ देखो पहले यहाँ पे था नॉर्थ और यहाँ पे साउथ था, ठीक है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर धीरे धीरे चेंज होते होते ऐसे करते करते ये देखो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, लेकिन इसके सबूत क्या है? पहला सबूत ये कि आपने देखा कि लंदन का 240 ईयर्स में 3.5 डिग्री तो पहले डिक्लाइनेशन चेंज हुआ है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो है वो चेंज हुआ है 3.5 डिग्री का, जो कि रिसेंट डेटा कहा जा सकता है, ठीक है। नॉट सो रिसेंट बट फिर भी कह सकते हैं। दूसरा जो है डेटा वो यहाँ से आता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, तो उसमें मॉल्टेन लावा निकलता है, उसमें एक रॉक होता है जिसको हम बेसाल्ट कहते हैं, ठीक है। तो बेसाल्ट जब निकलता है देन इट कैरीज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो उस समय मॉल्टन स्टेट में होता है। तो उसके अंदर बहुत आप सपोज कर सकते हैं उसके अंदर टाइनी मैग्नेट्स के कलेक्शंस हैं, बहुत छोटे छोटे मैग्नेटिक कण हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं। और उस जमाने में आज से मान लेते हैं कि 4 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, या 3 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, और मान लेते हैं कि उस जमाने में अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड वो किसी अदर डायरेक्शन में रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे अर्थ क्या हो रहा है, ठंडा हुआ है, तो हो सकता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गया हो, बिकॉज मॉल्टेन जो अंदर में लावा घूम रहा है उसकी वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस जमाने के हिसाब से जो नॉर्थ पोल होगा वो किसी अदर डायरेक्शन में रहा होगा। जब वो मॉल्टेन लावा बाहर निकल के गिरना शुरू होता है वोल्केनो से, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो चारों तरफ फैल जाता है। तो जो मॉल्टेन लावा बाहर आया, ठीक है, उस लावे में क्या था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो उसके जो मैग्नेटिक पोल्स थे वो उस जमाने के हिसाब से, मतलब जो उस समय तो कोई हो सकता है डायनासोर का पीरियड रहा हो या उससे भी पहले की बात हो, ठीक है, तो उस जमाने के हिसाब से वो जो मॉल्टन स्टेट में लावा है वो उसके हिसाब से, चूंकि मॉल्टन में है तो फ्री है, फ्री टू मूव है, तो उस पुराने मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक पोल्स के हिसाब से वो अलाइन हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। ठंडा होने में उसको कितना समय लगेगा, 3 दिन 4 दिन 10 दिन या 1 साल लगा होगा, वो ठंडा हो गया। तो पुराने जमाने के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा उसके हिसाब से वो अलाइन हो चुका है, ठीक है। और चूंकि वो ठंडा हो चुका तो वो जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, मॉल्टेन लावा है, वो पुराने जमाने के हिसाब से वो अलाइन हो गया था। लिक्विड स्टेट में जब था मॉल्टेन स्टेट में तो अलाइन हो गया, अब जब वो ठंडा हो गया तो वो उसी स्टेट में रह गया, ठीक है। तो उसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, जो स्मॉलर रीजन्स ऑफ मैग्नेटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। जो टाइनी मैग्नेट्स, अगर मैग्नेट को हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो भी टाइनी मैग्नेट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में कभी थे वो पुराने जमाने के हिसाब से अलाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब हम लोग उस रीजन में चले जाते हैं तो हम पाते हैं क्या कि जितना भी स्टोन मिल रहा है उस रीजन में, उस वोल्केनिक रीजन में जितने भी स्टोन्स हैं, उसमें खास बात क्या है, उन सब का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो उन स्टोन्स के अंदर जो मैग्नेटिक मतलब क्या कह सकते हैं, जो मैग्नेट्स हैं, दे ऑल आर अलाइंड इन ए सेम डायरेक्शन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गया, पूरा का पूरा जैसे कोई वैली है या कहीं पर जो वॉल्केनिक इरप्शन में सारे जो रॉक्स हैं जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैले हो सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर तक तो हो ही सकता है, ठीक है। तो उसमें जितने भी स्टोन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइंड हैं सारे के सारे। इसका क्या मतलब है कि जब वो स्टोन्स बने थे इन लिक्विड स्टेट, इन दैट टाइम द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वाज इन अदर डायरेक्शन, इन सम अदर डायरेक्शन, और उस हिसाब से अलाइन हो गए थे। लेकिन जब वो जम गए, ठीक है, जो ठंडे हो करके, तो वो उसी हिसाब से अलाइंड रह गए, ठीक है। लेकिन आज जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हम पुराने आज से अगर हम उसके रेडियो कार्बन डेटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे भी तरीके होंगे जिससे कि हम लोग वो शायद कैलकुलेट कर सकें। रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का किया जाता है, लेकिन देयर आर अदर वेज टू नो दैट हाउ मच ओल्ड दिस स्टोन इज और समथिंग, ठीक है।
तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने मिलियंस ईयर्स पहले मैग्नेटिक फील्ड जो था वो किधर की तरफ था। ठीक है, इवन यहाँ पर एक मुझे याद आ रहा है कि रेसनिक एंड हेलिडे फिजिक्स की जो बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेसनिक एंड हेलिडे, ठीक है, 6th एडिशन वाली बुक में एक फोटो दिया हुआ है जिसमें कि बहुत पहले के ज़माने में जो मेटलर्जिकल कुछ काम किए जाते थे, जिसमें कि मॉल्टेन मेटल्स को मेल्ट किया जाता था, जिसमें कि कुछ इस तरह का ऐसे एक पत्थर का होता था। ठीक है, इसमें मेटल्स को पिघलाते थे गर्म करके। तो पुराने ज़माने में क्या, कुछ मेटल जो है वो पिघल करके यहाँ पे चिपक जाता था। ठीक है, अब बहुत साल बीत गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल चिपक गए हैं मॉल्टन स्टेट में, वो पुराने ज़माने के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि ये अभी वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से मैच नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है। ठीक है, और हो सकता है अर्थ पर जो लाइफ है उसके पीछे भी कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड